पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो भी जप करने की विधि होती है भारत देश में, जप करने की जो विधि है, जो माला पे की जाती है, चाहे वो रुद्राक्ष के माला पे हो, चाहे कमल गट्टे के माला पे हो, या तुलसी की माला हो, कोई भी माला, जब माला पे हम जप करते हैं तो उसकी गणना 108 होती है। 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, उनका जो है मूल आता है 108। तो उसके कारण इसकी गणना 108 के रूप में की गई है। लेकिन नमः शिवाय शिव को प्रणाम करने की जो विधा है, साहब हैदरानंद जी ने कहा कि आप अपने लौकिक कष्ट को दूर करने के लिए माला पे जप कर सकते हैं, लेकिन शिव के शिष्यों के लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ सिद्ध होते हैं, दोनों कष्ट दूर होते हैं जब वो करता है अजपा जप। यानी अजपा जप एक ऐसी विधि जप की जो सर्वोत्तम विधि मानी गई है और जिसको करने में गणना नहीं होती है, आप उसकी गिनती नहीं करते, क्योंकि जन्म लेने के समय से जो सांस शुरू होती है, मृत्यु के समय तक वो सांस चलती रहती है। तो जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे वो सांस लेना शुरू करता है तो सबसे पहले वो जोर से रोता है, तो सांस शुरू होती है उसकी। यानी सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांस की माला पे मैं अपने शिव का नाम सिमरन कर रही हूँ, ताकि आने वाले समय में मेरा जीवन हमेशा शिव को प्रणाम करने की दिशा में चले, शिव को प्रणाम करने के भाव में रहे। तो 108 की गणना तो नक्षत्र और ज्योतिषीय है, लेकिन शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है अजपा जप। सांस लेते हैं तो नमः, छोड़ते हैं तो शिवाय। यानी नमः और शिवाय का ये जो आना और जाना है सामान्य गति पे, ये सबसे सुंदर तरीका है शिव को प्रणाम करने का, क्योंकि शिव को प्रणाम आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसको करने के लिए या जिसको जपने के लिए कोई स्थान, कोई पात्र, कोई नक्षत्र, कोई योग, कोई राशि कुछ भी महत्व नहीं रखती। आप किसी भी समय नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हैं। हर वक्त जब भी आप ये करते हैं, उसका फलाफल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट एक ही होगा, शिव को प्रणाम करना। तो सबसे सुंदर विधि ये है। तो निवेदन है कि आप माला पे करते हैं तो जरूर करिए, उसको भी 24 घंटे में एक बार तो जरूर करिए। लेकिन इसके साथ साथ जितनी देर भी आपका मन महादेव पे टिकता है उतनी ही देर सही। महादेव पे टिकता है का अर्थ हुआ कि महादेव आपके ध्यान में कैसे हैं, कैसे आते हैं। कोई कहता है मुझको शिवलिंग दिखाई देता है, कोई कहता है मुझको मूर्ति दिखाई देती है, कोई कहता है तस्वीर दिखाई देती है, कोई कहता है शून्य है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। चाहे महादेव किसी रूप में आपको मन में स्मरण में आते हैं, मन में याद में आते हैं, लेकिन एक प्रणाम किया हुआ परिणाम बदल देता है बहुत सारे। आपका एक प्रणाम अनेक परिणाम लाता है। तो महादेव को किया हुआ एक प्रणाम भी काफ़ी है इस जीवन के लिए। उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। ये कर्म कांड नहीं है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, ये प्रणाम करने की विधा है। ये कोई काम नहीं है कि हमको ये कर देना है मशीन की तरह। ये हमारे मन में कहते हैं, साहब ने भी कहा है कि शिव को प्रणाम भाव युक्त मनन है। ये भाव युक्त, यानी इस प्रणाम में भाव होना चाहिए। शिव को प्रणाम करने का मनन, यानी मन जिसको बार बार दोहराए, मन जिसको दोहराता जाए, ऐसा प्रणाम। शिव को प्रणाम हो जाए, एक प्रणाम हो जाए तो इस जीवन की नैया तो ऐसे ही पार हो जाएगी। आइए।